दिखाया जा रहा है। हाँ पहन के बाद अब बताइए सो गया। आज दीदी गाएंगी सोहर। किसका सोहर? कालू भैया का बच्चा हुआ है ना, तो सोहर गाएंगी ज्योतिका दी। तो टाइम हो गया है कितना, 3:30 नहीं 3:30 क्या 3:30 से ज़्यादा हो रहा है। और फ़ोन आ गया है कि अब फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि बोलते हैं 4 बजे से इवेंट स्टार्ट, पक्का कह रही हूँ 5 बजे से पहले इवेंट स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम नहीं, ये इंडस्ट्री का काम है जो कभी टाइम से नहीं होता है। क्या सच बोला है गलत बोला बताओ पहले। रूम की हालत कुछ ऐसी थी, उससे पहले का रूम आप देखे थे कैसा था। तभी हम लोग नाम लिए हैं और बस रेडी होना है, रेडी हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं यार, अब देखो अपनी साइड से प्रॉपर रहो कि कोई डांटने का मौका ना किसी को ना दे। तो रेडी हो जाते हैं और इनको टच फोन से पहले निकालूंगा। हाँ रेडी हो जाते हैं अब, हम लोग रेडी हो जाते हैं फिर उसके बाद रेडी होटल मेरे को बोल रहे कि कितने कैसी चल। हाँ तो और क्या चाहती है? और एक तो सबसे मेरे को सुबह से नहीं, मेरे को अभी कमेंट मिला है कि तुम जैसी वीडियो में दिखती हो वैसी ही। ओह माय, इसका गोदरेज अंदर गोदरेज वहाँ खड़ा हुआ है, इसका गोदरेज अंदर है ना। तो गाइस मैं फटाफट रेडी हूँ। मेरे को अभी कमेंट मिला है जस्ट कि जैसी आप वीडियो में दिखती हो ना, सेम टू सेम आप वैसी ही हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई एम सुंदर, ये तो मेरे को स्टार्टिंग से पता ही ना। देखो टैग तोड़ दूँ इसमें से कि नहीं? मैं ड्रेस चेक करी थी ना। तो अभी चलते हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अगर टाइम से रेडी नहीं हुए तब तो कुछ नहीं होगा। ये तो देख लो, ये तो हॉट बन गई है, इनको देखो हॉट। और मैं यहाँ तक अभी कपड़ा स्टार्ट नहीं है इनका, तो मेकअप भी स्टार्ट हो गया। फास्ट फॉरवर्ड मेकअप भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मुँह पे अभी कुछ एक लोशन टोनर कुछ नहीं मारा है। अब मुझे इस रूम की सबसे बेस्ट चीज़ ना देखो वो लग रही है, ये हिरन ही है शायद, हाँ हिरन ही है। मेरे को अच्छा लग रहा है ये लैम्प। और मैं इस रूम की एक चीज़ बताना भूल गई, इस रूम में ना 2-3 कबर्ड है, पर दोनों कबर्ड एकदम खाली है। होटल का सर्विस बेकार है, कुछ नहीं दिया है हम लोगों को। टॉवल भी हमको फ़ोन करके मंगवाना पड़ा कि भैया टॉवल ला दो, घटिया सर्विस है। आई डोंट लाइक। तो अभी चलते हैं रेडी होते हैं, क्योंकि मेरे मुंह बनाने से मैं जल्दी से रेडी नहीं हो जाऊँगी। फटाक से रेडी होते हैं कपड़े पहन के। अभी मैं रेडी होने लगे, मैंने अपने मुंह पे टोन कर लिया है, मुंह पे सनस्क्रीन लगा लिया है। अब बारी है प्राइमर की। जब आप जैसे कि पता है कि मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ऐसा मेकअप का कुछ नहीं है जो मेरे को नहीं आता। ओह माय गॉड, लिटरली मेरे घर में मुझसे अच्छा मेकअप शायद कोई करता होगा। यस राइट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। तुम घर से जाओ, रिंकू सर बुलाओ, जल्दी रेडी हो तुम लोग। हाँ हमको बोल रहे हैं, अपना नहीं देख रहे जिसका ज़्यादा जरूरी है। तुरंत इवेंट में पहुंचे। मैंने मुँह पे स्टेप 3 है, प्राइमर लगा लिया है मुँह को फ्लॉलेस बनाने के। मेरा मुँह छुआ वाओ। बस आज तो मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ, बोल दी है मेरे को जैसी वीडियो में हो वैसी सामूंगी। अब तो ज़्यादा मेकअप भी नहीं करूँगी मैं, है ना। मैंने भी अभी तो कुछ मेकअप उतना ज़्यादा किया नहीं। मेकअप की समझ नहीं होती। दीदी बोलो मेकअप करूँ नहीं करूँ? करो। मेकअप का करना जब तुम इतना गोरे हाई है। ओह माय गॉड, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। या क्या कर रही हो? अरे मेरे भगवान तुमको नेचुरल ब्यूटी चला दिया है। एकदम सही बात है। चलो रेडी हो गई, मेकअप मैंने कर लिया है। होप सो कि मेकअप मेरे अच्छा लग रहा हो। बताना कैसा लग रहा है। मैंने ज़्यादा मतलब वैसा नहीं करा है, मतलब सिंपल सोबर सा अच्छा मेकअप करा है। बताना यार, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। बालों को सोच रही हूँ ना, बालों को मैं ऐसे ही रखूँ, क्योंकि मैं डांस करूँ तो मेरे बाल थोड़ा सा ऐसे फ्लेयर ले। अभी बस यहाँ ड्रेस रखी है, फटाफट से ड्रेस को पहन लेती हूँ। अभी तो मैं लोवर टी शर्ट में ही घूम रही हूँ और मेकअप कर रही थी इसीलिए। तो बस यार मेकअप अच्छा लग रहा है ना मेरा। मैंने ज़्यादा हार्ड मेकअप नहीं करा, मतलब बहुत डार्क मेकअप नहीं करा, सिंपल थोड़ा सा करके मतलब डे पार्टी है, और डे पार्टी में मतलब लाइट मेकअप ही अच्छा लगता है। बस अभी हेयर्स का समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ।
देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बस फटाफट से वाले कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मतलब लोग जो हैं वो जाना स्टार्ट हो गए हैं, तो बस तैयार हो जाते हैं मैं भी कपड़े पहन के, तो उसके बाद मैं भी सेट हूँ। वैसे मेकअप मुझे लगा धीरे धीरे एक लुक दे रहा है। वैसे मेकअप बोलते जितना मेकअप पुराना होता है वो मुँह पे सेट होता है तो फिर अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए अब देखते हैं कि क्या लुक देगा मेकअप। वैसे मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आई एम सुंदर, यस आई एम सुंदर। फाइनली रेडी हो चुकी है, उसका लुक आज का इवेंट का लुक ऐसे लग रहा मैं किसी कंपनी की बात की हूँ। एयर होस्टेस वो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा मैं किसी लग रहा ना ये, हाँ एकदम एयर होस्टेस वाला टाइप का लग ही नहीं रहा इवेंट करने जा रही हूँ। एकदम एयर होस्टेस वाला लुक लग रहा है पूरा। कसम से ईमानदारी वाला कॉम्प्लीमेंट दो तो। सच बताए ना तो पूरा इवेंट में आग लगाने वाला ओह है। माय गॉड, बस तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। अभी तो तुम्हें ज्योति का दिख नहीं देगा। यस आई एम रेडी। देखो मेरा फाइनल लुक, मेरे को सब बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी कंपनी की सीईओ है। रुको सुनवाती हूँ, देखो सब मेरे को बोल रहा है, लग ही नहीं रहा है किसी इवेंट में जा रही है, ऐसा लग रहा है किसी कंपनी की सीईओ एयर होस्टेस टाइप हो। हाउ आई एम लुकिंग। तो मेरे को बोला ना कि बाल ऐसे ही रखो, टाइम ही करो तो अच्छा लगेगा, तो मैंने बाल ऐसे ही रखे। तो मैं अपने घर फ़ोन करके पूछती हूँ कैसे लग रहा हूँ, और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सो मैं खुद को कंफर्म तो अपने घर वालों की ही बात से मानती कि मैं सुंदर लग रही हूँ, नहीं लग रहा, लग रहा है कि मैं हाँ लग रही हूँ। खुद की नज़र उतार लूँगी। हाय हाँ जी, आगे वाले होटल पे चलना है। हाँ वहाँ पे सारे केटर रेडी है तो सब लोग भेज देंगे। मैं नहीं जाऊँगी, मैं पहले बोल रही हूँ। अरे ठीक है, तू मत जाना। लो ना, सर सुखाया जा रहा है। हाँ पहन के बाद अब तक सूख गया। मतलब क्या बताना चाह रही है, सबको सुना रही ना। गर्लफ्रेंड बताया दीदी इतना है मेकअप छुड़ाया फिर ले जाए। हुआ है अभी तक भाई लोगों का। अरे भाई चलो ना, थक जाएंगे हम लोग, आ जाओ। क्या हाल। अभी हम लोग जा रहे हैं बस इवेंट के लिए। हाँ आ गई हमारी गड़िया, ये रही आ गई। गड़िया। चलिए जी बाबू चलो घूमो। ये जाएगा ना। चलिए नहीं ये नहीं जाएगा। नहीं जाएगा लेकिन घुम्मू नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे उधर तो खोल के आते हैं। चलिए जी आराम से। लगा आज दीदी गाएंगी सोहर। किसका सोहर? कालू भैया का बच्चा हुआ है ना, तो सोहर गाएंगी ज्योतिका दी। हिंद के सितारा बबुआ सीएम कल जी कहेंगे हमारा बच्चा होगा, हमने इतना सोहर गाए होंगे। इसी लोग को टमाटर से मारे ऐसे ऑन करो ना जी। फोन पे चला चला के मारे। पहुंच गए, ये देखिए ये आओ जी। अभी तुम लोग का टाइम लगेगा। किन लोगों को? आस्था लोग को। अच्छा ये एक बार फिर से ग्लोबल म्यूजिक की तरफ से आप सभी को बारम्बार और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बहुत ही जल्द वो घड़ी जो हमारे बीच क्वीन सालनी जी और भोजपुरी के स्टार नहीं सुपर स्टार अमित अकेला कल्लू जी हमारे बीच होंगे, जिस घड़ी का इंतजार हम आप कर रहे हैं एक खूबसूरत टाइटल सॉन्ग के साथ। बाबा ये माँ की जो ये कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय श्री चाचा बन गया भूटान के तरफ से का तो इवेंट है ही, साथ में मेरे बाबू होने का पार्टी ग्लोबल म्यूजिक की तरफ से। तो एक बार फिर से थैंक यू राज सर।
के तरफ से जो गाना था एक पहले एगो गाना हम लोग कि भागेलू काहे भोजपुरिया मरद से तमुआनी हो हम डांड के दर्द से। ये गाना था बेडरूम का गाना था, डांड के दर्द से मोनी राजा एक में लगले हमरा से माटी के वो मटकी बनवाए तो कबो पुआरा में बीच में गाड़ी लगवावे। हमारे बाबूजी जान रखा कल हाँ हमारे पिताजी जब भी गाना देखे तो बोले कि सब तो ठीक बा, वो पुआरा में गाड़ी के खड़ा करोगे। तो ये विभांशु तिवारी जी ने नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। थैंक यू कि आप हम लोग के बीच हम लोग का हिस्सा है और इतने टैलेंटेड पर्सन जो ग्लोबल म्यूजिक की टीम है। तो इवेंट खत्म होने के बाद अब हम सब लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि फिर टाइम से फिर हम लोग होटल निकल जाते, क्योंकि हम लोग को रात मतलब मेरे को रात में ही निकलना था, बाकी लोग तो सब बैठने वाले थे। और खाना खा के तो यार क्या ही बताऊं, बस कुछ ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं होता है मेरा खाने के साथ। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है, यानी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा खाना पीना खाने का मन ही नहीं करता है। मुझे खुद नहीं पता क्यों ऐसा होता है, पर नहीं मन करता है खाने पीने का। तो खैर मुझे एक चीज़ दिख गई थी, पापड़ मेरे खाने लायक चीज़, क्योंकि अब एक शायद मतलब मन के अंदर एक डर बैठ गया है कि फिर से कहीं दोबारा मोटी ना हो जाऊं, क्योंकि मोटापे से सच में एकदम बहुत डर लगने लग गया। पता नहीं क्यों बीच में मैं 6-7 महीने इतनी मोटी हो गई थी, सबने मुझे मोटा बोल बोल के ना एक दहशत बिठा दी है मेरे अंदर कि दुनिया में सब हो जाए पर इंसान मोटा ना हो। नहीं है ये जनरेशन मोटी रहने लायक। सौम्या, काजल, सोनी, प्रतिभा जी, हमारे सचिन सर जोश से, हमारे दीपक जी डीएलजे फिल्म से, बाकी और लोग सब लोग भैया गाना शुरू से एंड तक बजाइए, 3-4 बार बजाइए। तनी साउंड खोल दिया तो हर साउंड बहुत सबको खाने की तो सब डांस कर के बनाओ भैया, कहां तू रहने वाला? अरे थोड़ा सा जींस पार्टी का जब नीचे थोड़ा जींस भाई नीचे जाइए थोड़ा।